सच बताएं, थक चुके हैं ना आप लोग भी क्लाइंट फाइंड कर करके। मतलब कि दिन रात बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा स्ट्रगल आप लोग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्लाइंट नहीं मिलते। क्लाइंट ना मिलने की बहुत सारी रीजंस होती हैं और उनमें सबसे पहली जो चीज़ मैंने देखी है स्टूडेंट्स के अंदर वो ये है कि काहली बहुत है और उसके अलावा कंसिस्टेंसी के साथ वो लोग काम नहीं करते। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह से क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं, सही तरीका कौन सा है। और इस वीडियो के अंदर आप सबके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी मैंने रखा हुआ है, एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी है जिसमें समझ लें कि फ्री का बूट कैंप हम अनाउंस कर रहे हैं, तो वो भी आपने देखना है कि कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले जो मेन चीज़ इसमें आती है वो है निश सिलेक्शन। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी निश को सिलेक्ट करना है और कौन सी निश मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। नॉर्मली आप देखते हैं मार्केट के अंदर ज़्यादातर जो लोग काम करते हैं, मेरा इसके अंदर जितना एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जितना काम किया है उसके अकॉर्डिंग तो यही एक चीज़ है कि हर दूसरा बंदा वो बिजनेस के अंदर लगा हुआ है, टेक्नोलॉजी पर है, हेल्थ पर लोग काम कर रहे हैं। नो डाउट के मार्केट के अंदर इन निशेस पर बहुत ज़्यादा काम होता है, लेकिन हर एक चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है। एक टाइम पीरियड के बाद चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और हमें नई से नई इंडस्ट्रीज़ की तरफ मूव करना पड़ता है। मतलब ये कि देखिए ना, एक इंडस्ट्री है या एक फील्ड है, उसके अंदर लोग घुसे चले जा रहे हैं और वहाँ से डेटा ले रहे हैं। और देखें, एक इंडस्ट्री, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना डेटा हो सकता है? लाखों में डेटा हो सकता है, नो डाउट लाखों में डेटा हो सकता है। वहाँ पर से लोग उन लाखों लोगों का डेटा ऑलरेडी निकाल चुके होते हैं, उनको ऑलरेडी अप्रोच कर चुके होते हैं। क्योंकि देखें ना, फ्रीलांसर मार्केट के अंदर एक तो है नहीं, दुनिया भर के अंदर बहुत तरह के लोग हैं। ये समझ लें कि मार्केट के अंदर अगर लाखों लोग अपना बिजनेस रन करके बैठे हैं या ऑनलाइन अपने सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसमें करोड़ों लोग फ्रीलांसर्स हैं जो कि बैठे अपने सर्विसेज दे रहे हैं। सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा, लिंक्डइन पर आप चले जाएं, किसी भी सर्विसेज को आप सर्च कर लें, फ्रीलांसर्स को टारगेट करें, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि वहां सिंगल एक कीवर्ड पर जस्ट 1 करोड़ रिजल्ट आते हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि मार्केट के अंदर कितने लोग हैं, कितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो आप अगर ऐसी इंडस्ट्रीज को अप्रोच करेंगे जिस पर ऑलरेडी जो लोग हैं वो घुसे पड़े हैं, फ्रीलांसर्स वहाँ से ऑलरेडी क्लाइंट्स का डेटा लेके उनके साथ काम कर रहे हैं, तो फिर चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। सेकंड नंबर पर जो चीज़ आती है वो ये कि आप जब भी क्लाइंट को अप्रोच करते हैं तो उसमें आप जब भी किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट ओपन करते हैं तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी एक्टिविटी। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग सर्विसेज दे रहे होते हैं, लेकिन एक टाइम तक उनके सर्विसेज होते हैं, उसके बाद उन्होंने वेबसाइट वैसे छोड़ रखी होती है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे होते। सबसे पहली जो चीज़ आपने चेक करनी है वो सोशल मीडिया प्रेजेंस होती है, जो कि किसी भी क्लाइंट को एक्टिव दिखाती है, वो उसकी एक्टिविटी को जाहिर करती है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप फेसबुक चेक कर लें, लिंक्डइन चेक कर लें, इंस्टाग्राम चेक कर लें। अगर कोई प्रोडक्ट सेलिंग, मतलब कोई ई-कॉमर्स का बिजनेस कर रहा है, किसी का कोई स्टार्टअप है, तो उसका आप सोशल मीडिया लाजमी चेक करें, आपको उनकी अपडेट्स मिलेंगी। जब भी आपने किसी भी क्लाइंट को लेना है तो उसकी आपने 3 to 4 मंथ्स की अपडेट लाजमी चेक करनी है कि पिछले 3 से 4 मंथ में ये बंदा एक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ, इसने अपनी वेबसाइट पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग की या कोई अनाउंसमेंट की अपने सर्विसेज के रिलेटेड या कुछ भी किया हो, तो आपने समझ लेना है वो बंदा एक्टिव और काम कर रहा है, ठीक है। और उसके अलावा उसकी वेबसाइट पर भी इसी तरह सेम एक्टिविटी हम चेक करते हैं। उसका मीन्स कि मैंने 12 मरतबा वीडियोज़ के अंदर ये चीज़ आपको कवर की है कि हम किसी भी वेबसाइट का इंडेक्स कैसे चेक कर सकते हैं। इंडेक्सिंग का मैंने बताया, वहीं पर आपको पता है कि टूल्स का ऑप्शन मिलता है और उसके अलावा एनी टाइम पर आप लोगों ने जाके, स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रहा होगा, वहाँ पर आपने लास्ट आवर, लास्ट 24 आवर, उसके अलावा पास्ट मंथ, ये आपने चेक कर लेना। आपको पता चल जाएगा कि बंदा लास्ट टाइम कब एक्टिव था अपनी वेबसाइट पर, इसने क्या क्या प्रोडक्ट लिस्टिंग की है या क्या नई अपडेट इसकी वेबसाइट पर आई है। इन चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है। तो जो बंदा इन सारी की सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग काम करता है, क्लाइंट को अप्रोच पिच करता है, तो उसको रिस्पॉन्स भी मिलता है। और सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो निश सिलेक्शन में ही होती है कि उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि अक्सर होता है कि आप एक निश को लेके चलते हैं, उस पर आप कुछ टाइम काम करते हैं, कुछ लोग हैं वो 1 दिन काम करेंगे, 2 दिन काम करेंगे। क्योंकि मेरी नज़र में अगर आप किसी एक निश पर काम करते हैं तो उसको 3 से 5 मंथ तक हमें ट्राई करना पड़ता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट ऑर्डर लिया था अपना, तो मेरा जो फोकस था वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर था। मेरे पास स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा जो साइट्स थी वो टेक्नोलॉजी की थी और मुझे फर्स्ट ऑर्डर टेक्नोलॉजी का ही आया। लेकिन मैंने क्या एक चीज़ की थी वो यही कि मैंने कंसिस्टेंसी के साथ काम किया था। तो यही चीज़ें होती हैं जो कि मार्केट के अंदर आपको करना पड़ती हैं, देखना पड़ती हैं। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ इसमें टाइम मैनेजमेंट की आती है। मतलब ये कि बस औक़ात होता ही है कि हमने अपने कीवर्ड्स और अपनी कुछ ऐसी वेंडर साइट्स होती हैं जहाँ पर हम प्योर अदर ऐसी कंट्रीज़ को टारगेट करते हैं जो कि यूके, यूएसए या अदर ऐसी कंट्रीज़ जिन पर हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं कि हमें इन पर से काम मिल जाएगा। एज ए फ्रीलांसर हम काम करने की कोशिश करते हैं।
इसमें एक जो चीज़ आती है वो यही कि हम लोग टाइम जोन के अकॉर्डिंग हम मार्केटिंग नहीं करते हैं। मतलब देखें ना, एक क्लाइंट है, अब उसको ईमेल उसका निकाल रहे हैं और उसका ऑफिस टाइम फ़र्ज करें यूएसए का आप ले लें, और यूएसए का शाम के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक फ़र्ज़ करें उनकी ऑफिस टाइमिंग है। और आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग यूएसए के क्लाइंट्स को सुबह फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी टाइम पर आप ईमेल कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं आपको रिस्पॉन्स आएगा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की जो टाइमिंग है वो सुबह के 9 बजे की है। सुबह 9 बजे से लेके मतलब पाकिस्तानी जो टाइम ऑफिस टाइमिंग है इसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं इस चीज़ के अंदर, ठीक है। अक्सर ये होता है कि हम लोग आउट ऑफ जोन जाके किसी भी कंट्री का जो टाइम लाइन होता है, ठीक है, उसके टाइम लाइन के अकॉर्डिंग हम उनको ईमेल नहीं करते, तो इसके चलते आपको फिर प्रॉब्लम होती है। देखिए ना, आप लोग अकेले नहीं हैं, सीधी सी बात है, मार्केट के अंदर काम करने वाले अकेले नहीं हैं। आप जैसे न जाने कितने लोग हैं जो बैठे हैं काम कर रहे हैं और वो क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं। आप जब भी किसी भी वेबसाइट पर किसी भी वेबसाइट तक एक्सेस लेते हैं, मतलब क्लाइंट की वेबसाइट पर जाते हैं, तो ये अपना माइंडसेट बना कर जाया करें कि मैं अगर इसकी वेबसाइट तक आ रहा हूँ तो इससे पहले कोई और बंदा भी आ चुका है और अभी तक इस वेबसाइट की रैंकिंग वैसी की वैसी है, इसको ट्रैफिक भी नहीं मिल रही, इसकी वेबसाइट रैंक भी नहीं कर रही, तो यहाँ पर मेरा चांस बन सकता है कि मैं यहाँ पर अपना चांस बनाते हुए मैं अपना प्रपोजल ऐसा राइट करूँ, क्लाइंट को मैं से सेटिस्फाई करूँ कि क्लाइंट मेरा एग्री हो कि मुझे जो है वो प्रोजेक्ट दें, मुझे काम दें, जिससे मैं क्लाइंट को भी फ़ायदा दूँ और उसका काम करूँ। जब वो काम करूँ तो जाहिर सी बात वो पेमेंट्स देगा, तो उससे मुझे भी फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट जो कि आपके लिए अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी होती हैं। और लास्ट में अनाउंसमेंट मैं ये कर रहा हूँ कि हम एक फ्री में बूट कैंप स्टार्ट कर रहे हैं। फ्री मीन्स कि उसमें सिर्फ आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली जाएगी, जैसे कि लास्ट ईयर हमने अनाउंस किया था। मतलब ये कि एक टाइम के खाने की फ़ी होती है जो आप होटल में बैठ के खा लेते हैं, तो नॉर्मल सी फ़ी है। हम ना, सीधी सी बात, आपको पता है कि मेरे कोर्स की जो फ़ी है वो 10 से 12 हज़ार ऑनलाइन सेशन की, ना तो 10,000 चार्ज किए जाएंगे, ना आपसे 5,000 लिया जाएगा, ना से 4,000 3,000, मतलब कि इससे भी कहीं कम जाके आपको 2500 भी नहीं है, आप 2,000 भी फ़ी नहीं है, इससे भी कम। मतलब सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपने देनी है। इसमें आपको सिखाया क्या जाएगा, इसमें आपको प्रॉपर क्लाइंट हैंडलिंग सिखाई जाएगी, उसके अलावा गेस्ट पोस्टिंग, एसईओ और ओवरऑल अदर जो छोटी छोटी स्किल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको मार्केटिंग भी सिखाई जाएगी कि हम एजेंसीज़ को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर उसके अलावा आपको इसमें बहुत सारे ऐसे सीक्रेट प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर हम लोग काम कर सकते हैं, वहाँ से हमें ऑर्डर्स मिल सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम इस बूट कैंप के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। ये कम से कम 15 से 20 दिन का बूट कैंप हमारा होगा। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि हक़ रखते हैं, और वो बताकर हमें इसमें पार्टिसिपेट, वो अपनी कुछ डिटेल्स हमें बता के, वो अपने बारे में कुछ बता के अपना काम वगैरह क्या करते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हमने मकूल से रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी है, क्योंकि इसमें फिर ये होता है कि सामने वाले बंदे को ये ना लगे कि मैं जो है वो यहाँ पर फ्री में सीख रहा हूँ। दूसरे नंबर पे जब उसको 100% एक चीज़ को फ्री किया जाता है तो लोग उससे इसकी कदर नहीं करते, और इसमें आप भी रिस्पॉन्सिबल होकर क्लासेस लेंगे। जब एक छोटी सी अमाउंट आपने दी होगी उसमें आपको ये होगा कि आप कहेंगे कि सर हमने आपको फ़ी दी है, हमने आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे की है, आप हमें जो है प्रॉपर तरीके से चीज़ें सिखाएं। आप फिर हर एक चीज़ का हक़ रखते होंगे कि आपने प्रॉपर उन सारी की सारी चीज़ों को लर्न करना है। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने नंबर अपना मेंशन कर दिया, इसमें आप पार्टिसिपेट करें। सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 दिन तक की ऑफ़र, उसके बाद ही ख़त्म हो जाएगी, फिर इसके बाद इसकी कंप्लीट फ़ी हम चार्ज करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस और व्लॉग्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी मैं इंशाल्लाह लेकर आऊँगा अपने चैनल पर, जिससे आपको काफ़ी जो फ़ायदा है वो मिलेगा इसी सीरीज़ के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।